एमपी में आज चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाली है, तो अब कांग्रेस, बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता सालों पुराने वादों को लेकर भूमि पूजन, शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ जबलपुर में देखने को मिला, जहां कांग्रेस के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने साल भर पहले चुनाव जीतने के बाद घोषणा की थी कि वो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा तिरंगा जबलपुर में लहराएंगे। लेकिन अब एक साल बाद चुनाव आने से पहले जगत बहादुर अन्नू और विधायक तरुण भनोट ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक त्रिपुरी स्मारक में तिरंगा लगाने के लिए भूमि पूजन किया। साहब, जीवन में अगर 51 ऐसी बातें हैं जो करना चाहता हूं मैं अपने पूरे जीवन में, उसमें से एक कार्य आज जो किया वो राष्ट्रीय ध्वज 75 मीटर ऊंचा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा और देश का तीसरा या चौथा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मां नर्मदा के तट पर आज उसका भूमि पूजन हुआ। तो वहीं बीजेपी के नेता भी आचार संहिता लगने से पहले करोड़ों की धार्मिक और पर्यटन की योजनाओं का शिलान्यास करने में पीछे नहीं हैं। जबलपुर में एमपी पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन विनोद गोटिया ने नर्मदा तट गौरी घाट में एक म्यूजिकल शिलान्यास किया, तो वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने भी सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। विशेषता यह है कि ये वाटर स्क्रीन के ऊपर होगा और इसलिए लगभग 100 फुट की वाटर स्क्रीन होगी और उस वाटर स्क्रीन के ऊपर फायर नोजल भी होंगे, कलर्ड लाइटिंग भी होगी, तमाम तरह की चीजें होंगी जो हो सकती है और बहुत आधुनिक तकनीकी पर आधारित ये बन रहा है। इसमें मां नर्मदा का यशगान भी होगा, रानी दुर्गावती के शौर्य की गाथाएं भी होंगी, शंकर साहब रघुनाथ साहब का बलिदान भी होगा और सामने जहां हम गुरुद्वारा देख रहे हैं तो यहाँ गुरु नानक देव आए थे, उनकी भी चर्चा इसमें होगी। ऐसी एक समेकित फिल्म बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं जो इतिहास और पौराणिक कथाओं को अपने आप में समेटे हुए हो और उसके माध्यम से कोई 25 मिनट 30 मिनट का रोज शो होगा। पर इसकी दृष्टि से मैंने जो इसमें एक बड़ा काम किया है कि हिंदुस्तान में जहाँ भी लाइट एंड साउंड शो होते हैं सब में आप जानते हैं कि शुल्क लगता है, पर मैंने इसमें ऐसी व्यवस्था की है कि आगामी 6 वर्षों तक, अभी प्राथमिक जो मैंने एग्रीमेंट जिस उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया उसमें इस बात की व्यवस्था रखी कि उसका मेंटेनेंस और सब कुछ फ्री रहेगा, इसलिए इसको देखना भी निःशुल्क रहेगा संस्कार धानी के लोगों को और संस्कार धानी में आने वाले लोगों के लिए भी। एमपी में अब चुनाव होने वाले हैं, तो अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में शिलान्यास करने को लेकर होड़ मची हुई है। नेता वादे तो पूरे 5 साल करते हैं, लेकिन पूरा चुनाव के वक्त ही करना होता है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।